उस आदमी ने अपनी आंखें निकालकर अपनी बहन को दे दी, सिर्फ इसलिए ताकि वह जिंदा रह सके। लेकिन जब वह बड़ी हुई तो उसने दुनिया के सबसे ताकतवर योद्धाओं को एकजुट कर लिया और फिर उन्होंने उसी आदमी को मिस्टिक आइस कॉफिन में सील कर दिया। वे उसे तब तक शुद्ध करना चाहते थे जब तक उसकी आत्मा पूरी तरह नष्ट न हो जाए, क्योंकि सबकी नजर में वही इस दुनिया का सबसे बड़ा दुष्ट था। लेकिन अपनी तय मौत के सामने भी वह आदमी मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी का लक्ष्य पहले ही पूरा कर लिया था। उसे अब न जिंदगी से कोई मोह था और न ही मौत का कोई डर। उसी समय सुप्रीम माउंटेन पर सभी शक्तिशाली साधक इकट्ठा थे। वे ग्रैंड एरे को शुरू करने के लिए अपने अपने मंत्र तैयार कर रहे थे। तभी अचानक वहाँ कड़ाके की ठंडी धुंध फैलने लगी, जो धीरे धीरे आइस कॉफिन के ऊपर इकट्ठा होने लगी। इस अजीब बदलाव को देखकर सभी साधक सतर्क हो गए और तुरंत अपने जादुई हथियार निकालकर तैयार हो गए। तभी भीड़ के बीच से एक बेहद खूबसूरत और रहस्यमयी महिला आगे बढ़ी। उसकी मौजूदगी इतनी प्रभावशाली थी कि कोई भी उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसके चारों ओर बर्फ जैसी ठंडी आभा थी और उसकी सुनहरी चमकती आंखों से निकलती रोशनी इतनी तेज थी कि कोई भी उसकी तरफ सीधे देख नहीं सकता था। वह मानव लोक की सबसे शक्तिशाली शासक थी। पूरे मिस्टिक लोक में गिने चुने लोग ही थे जो उसकी ताकत का मुकाबला कर सकते थे। उसकी आंखें खुद में एक दिव्य शक्ति थी जो किसी भी दुश्मन को खत्म करने के लिए काफी थी। लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि आइस कॉफिन में बंद वही दुष्ट कभी उसका सबसे करीब इंसान हुआ करता था। वे दोनों बचपन के साथी थे और साथ साथ बड़े होकर इस दुनिया के सबसे ताकतवर बने थे। लेकिन वक्त के साथ उनकी राहें अलग हो गईं। वह आदमी दानव लोक की ओर चला गया, जबकि वह महिला मानव लोक की शासक बन गई और आखिरकार दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। उस महिला ने ठंडी नजरों से आइस कॉफिन की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा कि यह मिस्टिक आइस कॉफिन एक दिव्य वस्तु है जो किसी भी इंसान को पूरी तरह शुद्ध कर सकती है। 7 दिनों के अंदर इसके अंदर बंद व्यक्ति की सारी शक्ति और आत्मा खत्म हो जाएगी। इतना कहते ही कॉफिन के ऊपर उठती धुंध अचानक आसमान में फैल गई और एक विशाल स्क्रीन का रूप ले लिया। उस स्क्रीन पर उस आदमी की पूरी जिंदगी की यादें दिखने लगी, ताकि तीनों लोक, देव, मानव और दानव उसके पापों को अपनी आंखों से देख सकें। स्क्रीन पर एक छोटा बच्चा दिखाई दिया जो पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। उसके पास ही एक छोटी बच्ची पालने में सो रही थी। ये वही आदमी था अपने बचपन के रूप में। तभी एक आदमी वहाँ आया जो उसका पिता था। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि जब यह बच्ची बड़ी हो जाएगी तो वह उसे उसकी पत्नी बना देगा। लेकिन उस लड़के ने मासूमियत में उसे बदसूरत कहकर मना कर दिया और यही बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि वही बच्ची आगे चलकर इस दुनिया की सबसे सुंदर और ताकतवर महिला बनने वाली थी। तभी अचानक उस शांत शहर पर हमला हो गया। कई हत्यारे वहाँ घुस आए और बिना किसी वजह के लोगों को मारने लगे। उस बच्ची के पिता ने घबराकर उसे उस लड़के की गोद में दे दिया और दोनों को तहखाने में छिपा दिया और सख्ती से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए बाहर मत निकलना। लेकिन जैसे ही वह बाहर गया उसे तुरंत मार दिया गया। हत्यारे घर में घुसे लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं मिला और वे चले गए। तहखाने में छिपा वह छोटा लड़का डर के मारे कांप रहा था, लेकिन फिर भी उसने उस बच्ची का मुंह कसकर बंद रखा ताकि उसकी आवाज बाहर न जाए। कुछ समय बाद जब सब शांत हो गया तो वह लड़का उस बच्ची को लेकर बाहर आया। सभी को लगा कि वह अब उसे छोड़ देगा, लेकिन उसने उसे और भी कसकर पकड़ लिया और वहाँ से भागने लगा। यह दृश्य देखकर वह महिला भी कुछ पल के लिए चुप हो गई, क्योंकि वह इन सब बातों को पूरी तरह भूल चुकी थी। लेकिन यह यादें उसके दिल को हल्का सा छू गई। तभी उसके पास खड़ी एक और महिला ने उसे याद दिलाया कि वही लड़का बड़ा होकर कितना क्रूर बन गया था। उसने बताया कि उसी आदमी ने उसकी आंखें निकाल ली थी